क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट क्या है? सिमिलर है। कैसे? समरूप है बट सर्वांसम नहीं है। और क्या दोनों चीजें फुलफिल होती है, साइज भी हो, शेप भी, आकार भी हो, आकार भी, वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट भी होगी। और जो चीज कॉन्ग्रुएंट होती है वो सिमिलर तो होती है। ठीक है, सही है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सबसे पहले तो क्या देखते हैं? शेप ही देखते हैं, उसके बाद साइज भी आते हैं। ठीक है, पहले क्या देखते हैं? आकारों की हम आप देखते हैं। अगर आकार और हम आप दोनों एक है, दोनों समान है, तो वो क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। अदरवाइज अगर केवल क्या है? शेप ही सिमिलर है, तो शेप ही समान है तो क्या बोलेंगे? सिमिलर या समरूप। ठीक है, और अगर साइज समान है तो फिर तो चाहे मुझे लग रहा है कि शेप देखनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, पूरा आप लोग सोच लोगे ना। अगर हम साइज भी समान कर ले तो वो शेप ऑटोमेटिकली समान हो जाएगी या नहीं। ठीक है, क्लास 7 एनसीईआरटी पेज नंबर 137। एनसीईआरटी किताब जो कक्षा 7 की है, पेज संख्या 137 पर है। एक्सरसाइज 7.1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांगसम। दो लाइन सेगमेंट बताया था ना, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनके लेंथ समान। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ये क्या है? ये रे, किरण। ये रेखाखंड है, ये किरण है, और ये लाइन रेखा है। पढ़ा है? किसने पढ़ा था? ये क्या है? लाइन सेगमेंट। दो लाइन सेगमेंट कब होंगे? सर्वांगसम, जब उनकी लंबाई क्या होगी? समान होगी। जैसे ये दूसरा लाइन सेगमेंट है, क्या है? इसके सर्वांगसम है। कल क्या पढ़ा था सर्वांगसम के लिए? नंबर 1 क्या देखते हैं? शेप, फिर साइज। शेप तो समान है ना, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, शेप इक्वल है। साइज, फिर साइज देखते हैं। इस साइज सिमिलर और इस साइज सेम। क्या आमाप समान है? आकार तो समान है, ये भी लाइन वो भी लाइन, बट साइज डिफरेंट है। इसकी लंबाई कम है और इसकी ज्यादा है। तो बिकॉज sizes of these two line segments are not equal, this is why these line segments are not congruent नहीं है, यानी है सर्वांगसम नहीं है। तो क्या देखना पड़ता है? लेंथ। अगर इन दोनों की लंबाई सेम हो जाए तब क्या होंगे? सर्वांगसम। सर्वांगसम को आप यहां से उठा करके इसके ऊपर जब रखोगे तो इधर उधर नहीं जाने का, बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, सर्वांगसम, सभी अंग समान। बी, among the two congruent angles one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle would be 70 degree। अगर दो एंगल congruent है तो मेजर भी तो सेम होगी ना, साइज सेम होगा। ठीक है, और when we write angle A equal angle B, थर्ड क्वेश्चन है, पार्ट थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का। तो इसका क्या मतलब होता है? ये साइन किसका होता है? एंगल का। किसका? एंगल, कोण।
कोण ए बराबर कोण बी। तो इसका मतलब होता है दोनों की माप क्या होती है, सेम होती है। मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी। ठीक है, कोण ए की माप किसके बराबर होती है, कोण बी के। इसे मेजर का एम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, एम ए बराबर एम एंगल, इसका मतलब क्या, मेजर, क्या है, माप। ठीक, थर्ड पार्ट। अच्छा आप बताओ, रुको एक मिनट। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है ना। अगर ये इसके ऊपर रखा जाए तो नहीं होने का ना, सेम एंगल मेजर नहीं आने का, तो इसलिए एंगल कितना है ये। अच्छा अब बताओ, अब बताइए दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। नहीं है, है। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मिल जाते, भाई आपको लग रहा होगा ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ये रेखा वहां तक जा रही है, ये रेखा यहाँ तक, देखा है ना, लाइन सेक्टर या कुछ भी रहे, दोनों को रे ले लेते हैं। ये तो बड़ी रे है और ये छोटी रे है, जैसे लाइन के केस में था, लाइन सेगमेंट की उसमें। बट यहाँ लाइन को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं एंगल को। ठीक है, एंगल क्या होता है, ये यहां से यहां तक, किससे मापते हैं, विद द हेल्प ऑफ चांदा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोटेक्टर। जब प्रोटेक्टर से नापोगे ना कोण को, तो चाहे आप इसका नाप लो, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, ये सब सेम आएगा। ठीक है, इसमें इनका कोई लेंथ, इन लेंथ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखनी, जो ऊपर उठा के रखने वाली बात है ना, अगर ये इसके ऊपर उठा के रखा है तो ये बीच की डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये सेम रहेगा। नहीं तो ये तो इसकी, ये रेखा यहाँ तक आएगी और ये यहाँ तक, लेकिन फिर भी एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। बट ये जो इसकी साइड्स हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल, क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बाएं आर्म मतलब क्या होती है, भुजाएं, भुजाएं क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, एंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस एंगल की कितनी आर्म्स है, दो, एक आर्म ये है, दूसरी आर्म ये है। जैसे इंसान की दो भुजाएं होती है ना, राइट और लेफ्ट, जैसे ही आर्म्स तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट क्या है, एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। हाँ समझ में। इफ ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्राइंगल एबीसी,
क्या है, सर्वांग सम है। कैसे है? सर्वांग सम है। जब ऐसे लिखा जाता है ना, ये किसका सीन होता है? सर्वांग सम का। किसका होता है? सर्वांग समता मतलब कॉन्ग्रुएंस का। किसका साइन है? कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, जैसे हमने अभी एंगल लिखा था, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल बी। ठीक है, तो हमें बताना कि एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल होगा। तो जिस ऑर्डर में ये लिखा जाता है ना, उसी ऑर्डर में साइड्स भी और एंगल्स भी। हमको कितने पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल के? तो ट्राइंगल ए क्लॉकवाइज लिखते हैं, बी और सी। ऐसा ही बनाना है ना, कॉन्ग्रुएंट है भाई। ट्राई तो ऐसा ही बनाने का किया है, लेकिन छोटा बड़ा सा एफ। तो जहां इसका ए है वहां उसका एफ है, और जहां इसका बी है वहां उसका बी है, और जहां इसका सी है वहां उसका बी है। तो यानी ये क्लॉकवाइज बना दिया, इसे एंटी क्लॉकवाइज बना, इसे भी क्या बनाओगे? क्लॉकवाइज। तो एफ ई डी कैसे लिखेंगे? एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए बराबर किसके? किसके कौन होगी? ये दोनों क्या है? सर्वांग से है ना, कॉन्ग्रुएंट है। मेजर ऑफ एंगल ए बराबर होगी एफ के एंगल एफ। बी किसके बराबर होगी? बी ई और सी ए। ठीक है, ऐसे ही साइड्स, साइड्स ए बी किसके बराबर होगी? साइड एफ डी के बराबर। साइड ए बी बराबर होगी एफ ई के बराबर। किसके बराबर? एफ ई के बराबर। साइड बी सी किसके बराबर होगी? ई डी के बराबर। बी सी ई डी के बराबर। और साइड सी ए किसके बराबर होगा? डी एफ। साइड सी ए किसके बराबर होगी? डी एफ। छह के छह पार्ट बराबर हुए ना, क्योंकि हमें दिया था क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सर्वांशम है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? इफ लिखी दूँ यहाँ, है ना, लिखी दूँ भाई। एंगल डी, सॉरी कौन, त्रिभुज डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ए। राइट द पार्ट्स ऑफ द बी सी ए। किसके पार्ट्स लिखने हैं? बी सी के पार्ट्स दैट कोरस्पॉन्ड टू, फिर ऑप्शन दिए गए हैं वन बाय वन। ठीक है, कोरस्पॉन्ड्स मतलब जो संगत है किसके? कौन? ई के। कौन ई के संगत देखते क्या होगा? कौन बता पाना भी, जिस ऑर्डर में ये होंगे ना, उसी ऑर्डर में, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसी ऑर्डर में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ये बीच वाला एंगल पूछा तो इसकी किसके बराबर होगा? एंगल सी के। ठीक है, तो इसके
एंगल ई के कोरस्पोंड क्या होगा? कोरस पोल्स टू एंगल सी। कोण ई के संगत क्या है? कोण सी। अब उसने पूछा साइड, सेकंड क्या है? लाइन सेगमेंट ई एफ। बताया था ना लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं। अगर कोई ये रे होती एफ तो कैसे लिखते हैं? ऐसे। लाइन होती ऐसे, बट ये क्या है? लाइन सेगमेंट। बताओ क्या है इसका? ई एफ सी ए। इसके कोरस्पोंड क्या है? सी ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट सी ए। और ये बता दो जो लाइन सेगमेंट होता है उसे सी ए सी भी पढ़ सकते हैं ना। और लाइन को भी या तो सी ए पढ़ लो लाइन या ए सी, बट ये लाइन नहीं, क्या है? लाइन सेगमेंट। बट रे को नहीं पढ़ सकते, है ना। अगर लिखा है ए सी तो क्या लिखे? ए सी रे ए टू सी। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं सी टू ए, क्योंकि ए पे एरो खत्म ये है किस पे? सी पर। तो ये गलत हो जाएगा। तो लाइन सेगमेंट और लाइन केसेस में पलट के भी लिख सकते हैं, ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। एंगल एफ के कोरस्पोंड बताओ। एंगल एफ के कोरस्पोंड कौन सा एंगल? ए। इनके और लाइन सेगमेंट डी एफ के बी एफ। बी एफ तो क्या है? बी ए। अच्छा चलो बना के देखते हैं इसे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए, ठीक है, तभी तो होंगे कॉन्ग्रुएंट सर्वांग। डी ई एफ। अब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है, वामावर्त। हिंदी में क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को? वामावर्त। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त। तब क्या लेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज। पहले वाला ट्रायंगल ऐसा किया था ना, मतलब उसके वर्टिसेस ऐसा नंबर किए थे ना, बात किए थे। इसे ले ले वर्टेक्स, वर्टेक्स डी। एंटी क्लॉकवाइज चलने फिर ई, और ये एफ। एंटी क्लॉकवाइज चले, इसमें भी एंटी क्लॉक बी सी ए, बी सी ए। तो ऑर्डर बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं है सही ऐसा ही लेते हैं कि सबसे पहले में ऊपर वाला ही लेना है। आप ये भी ले लेते, ये भी ले लेते, डी से ले लो, ई से ले लो और एफ से ले लो, ऐसे ही। फिर बी यही लेना पड़ेगा जहां से डी स्टार्ट किया, ये नहीं कि बी को वहां से कर। तो क्योंकि डी के कोरस्पोंड में क्या है? बी। ई के कोरस्पोंड में क्या है? सी। ई के कोरस्पोंड में सी। और यहाँ क्या है? ए। समझे? इसके बराबर ये वाली साइड, इसके बराबर ये वाली साइड, इसके बराबर ये वाली साइड, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर। छह के से क्या है? कोरस्पोंड करते हैं एक दूसरे के। और कोरस्पोंड भी कैसे करते हैं?
मेजर में एक समान है। ठीक है, तो 6 के 6 पार्ट एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। कितने पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल में, 6। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के पार्ट्स इक्वल हो आपस में तो कैसे हो जाएंगे ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस। कैसे हो जाएंगे, क्या बोले, कॉन्ग्रुएंट। क्या होंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट। और अगर एक भी साइड डिफरेंट हुई तो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, इतना ही पढ़ा ना अभी तक। तो एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट कौन सा एंगल है, इससे कोरस्पोंड कौन सा करता है, एंगल ए। और लाइन सेगमेंट डी एफ, डी एफ से कोरस्पोंड क्या है, बी ए। भाई एक साथ बोलना करो सभी, ठीक है। क्या है, लाइन सेगमेंट बी ए। सही है इतना। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। इसका क्या हो गया, कंप्लीशन है ना, कंप्लीट हो गई। कोई डाउट पढ़ाते टाइम जो आपको नहीं समझ में आया उसमें से, अच्छे। देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 120 आएगी। ठीक है, कौन सा है, ये देखो ये उन्होंने साइन दिया है ना, इस साइन का मतलब है ये साइड इसके बराबर है। कितना है? पता नहीं। ये पता नहीं। हाँ रुको, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिखाओ कहाँ है। लो, इसमें देखो। तो देखिए एक स्टूडेंट का डाउट है पेज नंबर 124 पर, फाइंड द एंगल्स एक्स एंड वाई इन ईच फिगर। देखो भाई जो मेहनती बच्चे होते हैं ना बिना कहीं ट्राई करते रहते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पेज नंबर 124 पर, पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का। कर दे सर आप, देखिए सबसे पहले समझो इसका मतलब क्या होता है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये दोनों बोथ साइड्स आर इक्वल इन मेजर। दोनों की मात्रा क्या है, सेम है। ठीक है, अगर ये 10 सेंट अगर ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर। इतना समझा। ये एंगल दिया है y, ये एंगल दिया है x, और ये 120। ठीक, समझे ना। अब सबसे पहले देखते हैं, जब दो साइड्स इक्वल होती है ना तो प्रॉपर्टी पता है ना सभी को, उनके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल क्या है, ये ये है ना,
और इस साइड के सामने वाला एंगल ये, तो ये दोनों क्या है, इक्वल। अगर ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई। समझे? समझे क्या? हम्म। ऐसे भाई समझे, समझाए तो पानी ना फेरो, ध्यान ध्यान में। अभी बैठो, हाँ 2 मिनट। मेन पॉइंट तो यहाँ समझाना जा रहा। देखो, अब देख लो ये कितना होगा, 180 होगा ना, तो y प्लस 120 बराबर 180 डिग्री। अब बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, आ जाओ इसे बता के चले जाओ। आओ, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर, ये इधर प्लस का है उधर जाकर माइनस का, तो क्या आ जाएगा 180 माइनस 20, कितना आएगा फिर, 120 क्या है, डिग्री, तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो y बराबर कितना है, 60 डिग्री। ठीक है ना? अब जाओ, चलो y की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री, y बराबर 60 अंश। ठीक, मैं कभी कभी हिंदी यूज कर देता हूँ जान है ना। कुछ बच्चे हिंदी में भी वीडियो देखते हैं, वीडियो क्या आप भी हिंदी मीडियम से पढ़ के आए होंगे ना कुछ बच्चे तो, कुछ क्या मोस्टली आप में से भी, और मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। तो मल्टी लैंग्वेज को बढ़ाना भी हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है। ठीक है, बहुभाषिकता को बढ़ाना। अच्छा, y की वैल्यू आई, एक्स वाई दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y निकल गया ना, तो ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है ना? एक प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों का सम कितना होता है, सभी इंटीरियर एंगल का सम ट्राइंगल के कितना होता है, 180। कितना होता है, सभी अंतः कोण होगा वो कितना होगा, 180। एक्स प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये वाला बराबर कितना, 180 डिग्री। और एक्स बराबर दैट लिख दे, कितना आएगा 60 डिग्री, ये 120 हो जाएगा, उधर जाकर माइनस होगा तो 60 डिग्री। सही है? तो एक्स और वाई दोनों क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री, दोनों की वैल्यू 60 डिग्री। गॉट इट?